दोस्तों, मेरे पिताजी डॉक्टर राजेश शर्मा 55 साल के हैं और शहर के एक मशहूर अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर होने की वजह से वह बहुत सख्त और पैसों के मामले में थोड़े कंजूस हैं, लेकिन अपने परिवार से उनका प्यार बेपनाह है। मेरी माँ प्रिया एक बहुत ही खुशमिजाज और प्यार करने वाली महिला हैं। मेरी एक बड़ी बहन है, मेघा। वह 24 साल की है और बहुत समझदार है। वह अपने भाई बहनों की देखभाल किसी माँ की तरह करती है। उसकी शादी हो चुकी है और उसका पति अक्षय मेरे पिताजी के अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारी है। हालांकि वह अपने ससुराल में रहती है, लेकिन उसका घर हमारे मोहल्ले में ही है, ठीक हमारे घर के सामने। मेरी एक छोटी बहन भी है, रिया। वह 18 साल की है और पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में हॉस्टल में रहती है। वह बहुत चतुर और शरारती है। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम आर्यन है और मैं 20 साल का हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे बेटा कहकर बुलाते हैं। मैं अपने पिताजी से थोड़ा सहमता हूँ, लेकिन माँ और बहनों की हर बात मानता हूँ। मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ और अकेले रहना पसंद करता हूँ। बचपन से ही मैं अपनी बहनों के साथ खेलता आया हूँ, इसलिए कॉलेज में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं। अब उस घटना की बात करता हूँ, जिसने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। दोस्तों, मैं कॉलेज में था और उन दिनों गर्मी अपने चरम पर थी। रोज धूप में कॉलेज जाने की वजह से मुझे त्वचा पर एलर्जी हो गई थी। मेरे हाथों और पीठ पर लाल चकत्ते उभर आए थे और खुजली इतनी तेज थी कि मैं परेशान हो गया था। मैं अपने पिताजी से खुलकर बात नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने माँ को अपनी तकलीफ बताई। मैंने कहा, माँ, मुझे बहुत खुजली हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। माँ ने चिंता से पूछा, बेटा, कब से हो रही है ये परेशानी? मैंने जवाब दिया, पहले तो हल्की थी, लेकिन आज बहुत बढ़ गई है। माँ ने कहा, ठीक है, पहले मुझे दिखा तो सही कि क्या हुआ है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और ध्यान से देखने लगी। मेरे हाथ पर लाल निशान साफ दिख रहे थे। माँ ने धीरे से मेरा हाथ ऊपर उठाया और करीब से देखने लगी। तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, वो भी अपनी माँ के साथ। मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं। माँ की नजरें भी मुझ पर ठहर गई थीं। उनकी सांसें तेज हो गई थीं और वह मेरे और करीब आती जा रही थीं। एक पल ऐसा आया जब वह इतनी पास थीं कि उनकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। फिर अचानक माँ ने कुछ ऐसा किया जो मेरे लिए अनजाना था। उन्होंने अपने होंठ मेरे हाथ पर रख दिए और कुछ सेकंड तक वैसे ही रुकी रहीं। फिर बिना एक शब्द कहे वह चुपचाप उठीं और कमरे से बाहर चली गईं। मैं स्तब्ध रह गया। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा कि ये क्या था और क्यों हुआ। शाम को मैं उसी घटना के बारे में सोचता रहा और अपने कमरे में बैठा रहा। रात को जब पिताजी घर लौटे तो उन्होंने आवाज दी, बेटा कहाँ है? खाना तैयार है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ के सामने कैसे जाऊं, इसीलिए मैं चुपचाप बैठा रहा। पिताजी ने फिर कहा, आर्यन, जल्दी आओ। मैंने जवाब दिया, हाँ पापा, बस आ रहा हूं। जब मैं खाने की मेज पर पहुंचा तो माँ और पिताजी पहले से वहां बैठे थे। माँ सामान्य तरीके से बात कर रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने कहा, बेटा, इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हारे पापा को सबके साथ खाना पसंद है, ये तो तुम जानते हो। मैंने कहा, माँ, कुछ खास नहीं, बस अपने काम में व्यस्त था। पिताजी बोले, चलो अब ज्यादा मत सोचो, खाना खाओ और बताओ, कॉलेज में पढ़ाई कैसे चल रही है? मैंने जवाब दिया, सब ठीक है पापा। फिर हम सबने साथ में खाना खाया। पिताजी रोजमर्रा की बातें करते रहे, लेकिन मेरा ध्यान बार बार माँ की ओर जा रहा था। वह शांत थीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। खाना खत्म होने के बाद हम थोड़ी देर साथ बैठे, फिर पिताजी और माँ अपने कमरे में चले गए। मैं अपने कमरे में आया और सोचते सोचते कब सो गया, पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं रोज की तरह 7 बजे उठा और जल्दी से तैयार होकर बाहर आया। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे और अस्पताल जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं उनके पास बैठ गया। तभी माँ ने आवाज लगाई, बच्चों, नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, लेकिन पिताजी अभी अखबार में डूबे थे। माँ ने हंसते हुए कहा, अरे, आपका बेटा इंतजार कर रहा है, जल्दी आइए। पिताजी बोले, हाँ, बस आ रहा हूं। हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर पिताजी अस्पताल चले गए। मैं अपने कमरे में बैग लेने गया, तभी माँ दरवाजे पर आ खड़ी हुई।
मैं चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माँ ने मुझे रोक लिया और गले से लगा लिया। माँ हमेशा मुझे गले लगाती थीं, लेकिन आज कुछ अलग था। इस बार उन्होंने गले लगाते हुए मेरी पीठ पर हल्का सा थप्पड़ मारा। मैं चौंक गया। पहली बार मैंने माँ को इस अंदाज में देखा था। फिर माँ ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी उन्होंने पूछा, बेटा मेरी साड़ी कैसी लग रही है? मैं अच्छी लग रही हूं ना? मैं कुछ जवाब न दे सका और चुपचाप वहां से निकलकर कॉलेज चला गया। कॉलेज में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा। माँ की हरकतें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थीं। आखिर वह ऐसा क्यों कर रही थी? उनका मकसद क्या था? ढेर सारे सवाल मेरे मन में उठ रहे थे। एक पल को मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं अपनी माँ के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूं, लेकिन फिर वो लम्हा याद आ गया जब उन्होंने मुझे गले लगाया था। मैंने खुद से कहा, जो हो रहा है उसे समझने की कोशिश कर। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे नहीं पता था कि घर पहुंचने पर मेरा इंतजार और भी कुछ कर रहा होगा। जैसे जैसे मैं घर के करीब पहुंचा, मेरी धड़कनें तेज होती गईं। घर पहुंचते ही एक अजीब सा सन्नाटा था। माँ कहीं दिखाई नहीं दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ कहाँ गईं। उन्हें आवाज देने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैंने पूरा घर खोजा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। आखिरकार मैं छत पर गया। वहां माँ दीवार से टिकी हुई बाहर देख रही थीं। शायद मेरे कदमों की आहट से वह चौंक गईं। मुझे देखते ही वह बोलीं, बेटा, मैं बहुत बुरी माँ हूं ना? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि कल और आज सुबह मेरे साथ क्या हो गया। मुझे माँ कहलाने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उनकी आवाज में उदासी थी। मैं घबरा गया और उनके पास जाकर बोला, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने उन्हें गले से लगा लिया। उस पल मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। जैसे ही मैं पीछे हटने लगा, माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं वहीं रुक गया। फिर माँ हल्के से मुस्कुराईं। तभी नीचे दरवाजे की आवाज आई और पिताजी ने पुकारा, प्रिया कहाँ हो? माँ तुरंत नीचे चली गईं। नीचे पिताजी के अस्पताल का एक दोस्त आया था। दोनों बैठकर बातें करने लगे। माँ किचन में चली गईं और मैं अपने कमरे में पढ़ाई करने बैठ गया। रात 10 बजे हम सब खाने के लिए बैठे। पिताजी का दोस्त जा चुका था और पिताजी थके हुए लग रहे थे। खाना खाकर वह सो गए। करीब 10 मिनट बाद माँ मेरे कमरे में आईं और बोलीं, 5 मिनट बाद मेरे कमरे में आना। यह कहकर वह पिताजी के पास अपने कमरे में चली गईं। मुझे समझ नहीं आया कि माँ ने मुझे 5 मिनट बाद क्यों बुलाया। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। आखिरकार 5 मिनट बाद मैं उनके कमरे में गया। अंदर जाते ही मैं हैरान रह गया। माँ पिताजी के पास बैठी थीं। मुझे देखते ही वह उनके बगल में लेट गईं और आंखें बंद कर लीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ा रहा। फिर माँ ने धीरे से आंखें खोलीं और मुझे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हम दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। फिर माँ हल्के से मुस्कुराईं और बोलीं, कैसी लग रही हूं मैं? मैंने कहा, स्वर्ग से भी सुंदर। अगर कोई मुझसे पूछे कि स्वर्ग में रहना चाहोगे या माँ के पास, तो मैं हमेशा कहूंगा माँ के पास। ये सुनकर माँ हंस पड़ीं और बोलीं, अगर मैं इतनी अच्छी लगती हूं तो फिर आने में इतनी देर क्यों लगाई? उनकी बात सुनकर मैं शर्म से लाल हो गया। फिर माँ ने मुझे छेड़ते हुए कहा, अच्छा बताओ, उसका क्या नाम है? मैंने चौंक कर पूछा, किसका? माँ ने मुस्कुराकर कहा, जिसके बारे में तुम सोच रहे थे। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन मैं चुपचाप खड़ा रहा। माँ मेरी चुप्पी देखकर हंसने लगीं और बोलीं, जब इतनी देर तक सोचते रहे तब तो शर्म नहीं आई? मैंने जवाब दिया, शर्म कैसी? माँ ने मेरा जवाब सुनते ही खुश होकर मुझे अपने पास लेटा लिया। अब वह पिताजी और मेरे बीच में थीं। पिताजी गहरी नींद में थे। तभी उन्होंने करवट बदली और उनका हाथ माँ पर आ गया। माँ हल्के से मुस्कुराईं और मेरा हाथ पकड़कर उसी जगह रख दिया। फिर बोलीं, कल मुझे लगा था कि तुम मुझे अपना बना लोगे, लेकिन तुम तो बस शर्माते रहे। मैंने सिर झुका लिया। माँ ने फिर कहा, मुझे लगा था कि तुम मुझे अपनाओगे, इसलिए मैं तुम्हें अपना राजा बनाने वाली थी। लेकिन अब लगता है कि मुझे ही तुम्हारी दासी बनना पड़ेगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान था। फिर माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक मंगलसूत्र और सिंदूर की डिब्बी निकाली और बोलीं, मैं चाहती थी कि तुम अपने हाथों से मुझे सिंदूर लगाओ और मंगलसूत्र पहनाओ,
लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में असली मर्द मैं हूं और तुम मेरी पत्नी बनोगे। मैं चुप था, कुछ कह नहीं पा रहा था। माँ ने मुझे सिंदूर और मंगलसूत्र थमाते हुए कहा, इसे अपने पास रखो और रात भर सोचकर बताओ कि तुम मेरी पत्नी बनोगे या मैं। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और माथे पर हल्की थपकी दी। अब जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह कॉलेज भी जाना है। गुड नाइट। मैं चुपचाप सिंदूर और मंगलसूत्र लेकर अपने कमरे में चला गया। थकान इतनी थी कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली तो मैं बिस्तर पर पड़ा था। खुद को देखकर मुझे हंसी आई और मन ही मन बहुत खुशी हुई। जल्दी से तैयार होकर मैं बाहर आया। पिताजी पहले से ही बैठे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। माँ रसोई में नाश्ता बना रही थीं। पिताजी ने माँ से कहा, प्रिया नाश्ता लाओ। माँ बोलीं, बस 1 मिनट और तुरंत नाश्ता लेकर आ गईं। माँ सामान्य लग रही थीं, जैसे रात को कुछ हुआ ही न हो। मैंने भी कुछ नहीं कहा और नाश्ता करके कॉलेज चला गया। उस दिन कॉलेज में समय काटे नहीं कट रहा था। छुट्टी होते ही मैं भागता हुआ घर पहुंचा, लेकिन अंदर जाते ही देखा कि पिताजी पहले से ही घर पर थे। उन्हें देखकर मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेटते ही सो गया। रात 8 बजे पिताजी ने मुझे उठाया। वह पूरी तरह तैयार थे, जैसे कहीं जाने वाले हों। उन्होंने कहा, अरे उठ, कितना सोएगा? देख कितना वक्त हो गया। मैंने घड़ी देखी, 8 बज चुके थे। मैं चौंक कर बोला, अरे इतनी देर तक सो गया, पता ही नहीं चला। पिताजी बोले, हाँ, शायद कॉलेज से थक गया होगा। चल बाहर आ, खाना तैयार है। मैंने पूछा, पापा आप रात को कहाँ जा रहे हैं? पिताजी बोले, मुझे एक मेडिकल कैंप के लिए जाना है। मेरा सहायक आया था, 5 दिनों के लिए दूसरे शहर में कैंप है। ये सुनकर मैं मन ही मन खुश हो गया, लेकिन चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं किया। पिताजी ने कहा, इसीलिए मैं आज जल्दी आ गया था। मुझे आज ही पता चला कि मेरा नाम लिस्ट में है। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खत्म होते ही पिताजी जाने की तैयारी करने लगे। उनकी ट्रेन रात 10 बजे थी, इसलिए वह 9 बजे निकल गए। जाते वक्त उन्होंने मुझे गले लगाया, फिर माँ की ओर देखा। माँ पहले शर्माई, लेकिन अगले ही पल पिताजी ने उन्हें भी गले लगाया। फिर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर वह चले गए। पिताजी के जाते ही मैं और माँ अंदर आए। अंदर आते ही मैंने माँ को पकड़ लिया। माँ जोर से चिल्लाई, अरे ये क्या कर रहा है? और मेरे हाथ कसकर पकड़ ली। मैं हंसते हुए बोला, माँ सच में आप गजब हैं। माँ ने कहा, अच्छा, अब ये सब छोड़ और पहले मेरे कल के सवाल का जवाब दे। क्या तुम मेरी पत्नी बनने को तैयार हो? मैं हंसते हुए बोला, इतनी खूबसूरत पत्नी के लिए मैं कुछ भी बनने को तैयार हूं। माँ ने मेरी बात सुनते ही मुझे हल्की चपत मारी और बोली, बदमाश, पहले सिंदूर और मंगलसूत्र लेकर आ। मैं भागकर अपने कमरे में गया और सिंदूर व मंगलसूत्र लेकर लौटा। दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि वह पहले से खुला था। मैं अंदर गया और माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ ने मेरे हाथ से सिंदूर लिया और मेरी मांग भर दी। फिर उन्होंने मेरे गले में मंगलसूत्र पहना दिया। वह मंगलसूत्र एक साधारण चेन जैसा था, जिसे देखकर कोई नहीं समझ सकता था कि ये क्या है, लेकिन मैं और माँ इसका मतलब जानते थे। मैं तुरंत उनके पैर छूने झुका। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा खुश रहो। फिर मुझे पीछे धकेलकर बिस्तर पर बैठा दिया। उनके इस अंदाज से मैं बेचैन हो गया और उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन माँ बोली, यहीं बैठ। मैंने उठने को कहा क्या? मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर माँ ने धीरे धीरे मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? मैंने झिझकते हुए कहा, माँ अब तो पास आने दो। माँ ने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। क्यों? पहले तो बहुत हिम्मत दिखा रहा था। मैंने कहा, माँ आप मुझे परेशान कर रही हैं। माँ जोर से हंस पड़ी और मजाक में बोली, तो तुझे सिखाने का यही तरीका ठीक है। मैं भी हंसते हुए सिर हिलाया। फिर माँ मुस्कुराई और बोली, अच्छा मेरे राजा साहब, अब क्या करना चाहते हैं? ये पहली बार था जब माँ ने मुझे राजा साहब कहा। मैं खुशी से उनकी ओर बढ़ा, लेकिन माँ बोली, इतनी जल्दी क्यों? मैं कहीं भाग नहीं रही। मैं हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन अब सब्र नहीं होता। माँ हंसकर बोली, शाबाश बेटा, अब देखती हूँ कि तुम अपनी प्रिया को कहाँ तक ले जाते हो। मुझे माँ का ये अंदाज पसंद आने लगा था। उनका ये नया रूप देखकर मैं रोमांचित हो रहा था। फिर मैंने धीरे से कहा, माँ एक बात बताओ। माँ हंसते हुए बोली, कौन सी बात?
मैंने कहा, पापा भी तो आपको बाबू कहते हैं ना। माँ पहले रुकीं, फिर मुस्कुराईं और बोलीं, हाँ, लेकिन तुझे इससे क्या? मैंने हंसते हुए कहा, तो अब मैं भी आपको माँ नहीं, बाबू कहूंगा। माँ जोर से हंस पड़ी और मेरे सिर पर हल्की चपत मारते हुए बोलीं, बिल्कुल नहीं। फिर माँ मुस्कुराईं और बोलीं, तुझे क्या लगता है कोई मुझसे दूर रह सकता है? मैंने तुरंत कहा, नहीं माँ, कोई भी नहीं। माँ ने प्यार से कहा, तो तुझे तेरा जवाब मिल गया। मैंने थोड़ा हिचकते हुए कहा, माँ, उस दिन जब मैंने आपको देखा तो खुद को रोक नहीं पाया और फिर ये सब हो गया। माँ चुप हो गईं। फिर मैंने पूछा, अब तो आप खुश हैं ना? माँ ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। मैं मुस्कुराते हुए बोला, माँ, आप क्या कर रही हैं? क्या मैं आपका नौकर हूं? माँ ने मेरी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराईं और शर्मा गईं। मैंने मजाक में कहा, तो क्या आप मेरी नौकरानी बनेंगी? माँ ने हल्के से डांटते हुए कहा, पहले चुपचाप बैठ। कुछ देर चुप रहने के बाद मुझे नींद आने लगी, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब आंख खुली, तो देखा कि माँ अभी भी जाग रही थीं और मुझे देख रही थीं। मैंने हैरानी से पूछा, माँ, ऐसे क्या देख रही हैं? माँ ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बस ये देख रही हूं कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है और कैसे कैसे काम करने लगा है। मैं हंस पड़ा और बोला, माँ, सच में आप कमाल हैं। माँ चुप हो गईं। फिर मेरे बाल सहलाते हुए बोली, ये बहुत पुरानी बात है। मैंने झुंझलाकर कहा, माँ, गोल मटोल बातें मत करो, सीधे बताओ क्या हुआ? माँ ने गहरी सांस ली और बोली, ये उस वक्त की बात है जब मैं जवान थी। मेरे मन में ऐसी चीजों को लेकर बहुत उत्सुकता थी। मेरी एक सहेली थी। हम दोनों कभी कभी ऐसी बातें देखा करते थे। एक दिन हमने एक वीडियो देखा। उसमें एक 18 साल का लड़का 40 साल की महिला से बात कर रहा था। लड़के ने कहा, तुम्हें देखता हूं तो खुद को रोक नहीं पाता। तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हें देखकर पागल हो जाए। वो औरत पहले हंसी, फिर बोली, बेटा, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूं। लेकिन लड़के ने कहा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। उम्र तो बस नंबर है, प्यार दिल से होता है। माँ मुस्कुराईं और बोली, तब मैंने और मेरी सहेली ने इस पर खूब बात की। हमें अजीब लगा, लेकिन कहीं न कहीं समझ आया कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। मैं उत्सुकता से बोला, फिर क्या हुआ माँ? माँ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वो औरत पहले मना करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने लड़के का प्यार कबूल कर लिया। एक दिन उसने खुद उसका हाथ पकड़ा और बोली, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरी इज्जत करना सीखो। मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर मैंने कहा, तो माँ, क्या आपको भी कभी ऐसा कुछ लगा? माँ मेरी ओर देखकर चुप रहीं। फिर मेरे बाल सहलाते हुए बोलीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन जब तुमने मुझे उस दिन देखा, तो तुम्हारी आंखों में वही भाव थे जो उस लड़के की आंखों में थे। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस उनकी आंखों में देखता रहा। फिर माँ मुस्कुराईं और बोलीं, अब तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए ये सब तुम्हारे लिए नया नहीं है। मैंने हल्के से कहा, तो क्या आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया? माँ ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, तुझे क्या लगता है? मैं मुस्कुराया और उन्हें गले लगा लिया। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, अब सो जा, रात बहुत हो गई है। और हाँ, सपने में फिर से वही सवाल मत पूछना। मैं हंसते हुए बोला, ठीक है बाबू, लेकिन एक दिन जवाब ले ही लूंगा। माँ हंसते हुए लाइट बंद कर दी और हम अपने अपने ख्यालों में खो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी नई कहानी, एक अनोखा बंधन। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।